हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो जी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रखा था, टाइम हो चुके थे 9 बज चुके थे और धूप भी अच्छी खासी निकल गई थी। तो मैंने अपने पौधों में पानी देने के बाद अपना फिर पोछा वगैरह में लग गई थी, क्योंकि सारा झाड़ू वगैरह हो गई थी, नीचे का भी मैं करके आ गई थी। तो बस थोड़ा सा काम बचा हुआ था, तो चलो मका स्टार्ट करते हैं। तो पोछा भी मेरा लग गया था, फिर मैं आ गई थी। अपना ये पोछा है जो इसको साफ़ करने के लिए, और मैं खड़ा पोछे का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जाता। मैं आपको सब बता देती हूँ जो जैसी बातें होती है। और फिर मैं सिंक साफ़ करने लगी। फिर सिंक साफ़ करने के बाद अच्छे से उसे साबुन से साफ़ किया, क्योंकि वाइट कलर की है तो गंदी जल्दी हो जाती है। तो फिर आ गई थी मैं रसोई में, आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन ज़्यादा ही गंदा हो रखा था और सबसे लास्ट का काम है किचन में मेरा। सो मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपना दूध लगा देती हूँ बिलने के लिए। इतना स्लेब वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह, तो मेरा दूध भी बिलकर रेडी हो जाएगा। तो जी 2 दिन की मलाई मेरी इकट्ठी हो चुकी थी आज, तो सोचा कि चलिए रई लगा देती हूँ। तो अभी मैं दूध बिलोने वाली हूँ। इसमें मैंने ये कल की जो मेरी मलाई थी वो डाल दी है और आज की भी डाल दूँगी। और जी 2 दिन का ही बिलोना पड़ता है मुझे, क्योंकि एक दिन का दूध इतना नहीं होता कि डेली डेली बिलोया जाए। क्योंकि मेरी जो पतीली है वो बहुत बड़ी है, उसमें दूध चोखा ही आता है, तब जाके रई लगती है। तो एक दिन की रई नहीं लगाती मैं दूध में। तो 2 दिन की मलाई इकट्ठी करके एक बार रई लगा देती हूँ, तो उससे ही अच्छा खासा घी निकल आता है। सो मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया। अभी गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थोड़ा तेज़ गर्म में जामन देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद गर्म पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठंडा ही पानी डाल देती हूँ। सो गाइस, मैंने रई लगा ली है। अब अपने बर्तन भांडे मांज लूँगी मैं। तो जी यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, मैंने रसोई का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ पे काम निपटाने के बाद अपने चेहरे पर साफ़ करती हूँ, मतलब कि फ़ेस वॉश करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम शीशा नहीं देखते, तो मैं सुबह के टाइम फेस वॉश वगैरह या कोलगेट नहीं करती। इसी टाइम मैं कोलगेट और फेस वॉश करती हूँ। तो जी क्योंकि मुंह पर मेरे थोड़े थोड़े पिंपल्स दाने से हो रखे हैं, तो मैं ये नीम वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और जी काम तो सारा दिन लगा रहता है, देखिए अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए हमें। तो मैं अपना फेस वॉश करने के बाद अपनी मॉइस्चराइज़ क्रीम लगा लेती हूँ। बस मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है और नहाने के बाद ही मैं मेकअप करती हूँ, नहाई हूँ नहीं। सो मैं अपना मेकअप करके अच्छे से तब रेडी होती हूँ। अभी तो मैं अपना मुंह धोती हूँ, फेस वॉश में थोड़ी सी मॉइस्चराइज़ क्रीम लगाती हूँ जिससे कि पिंपल्स नहीं होते। फिर उसके बाद अब थोड़ी देर अपना योगा करती हूँ, क्योंकि योगा भी ज़रूरी है। क्योंकि जी मेरा थोड़ा वज़न ही ज़्यादा हो रखा है, सो वज़न को देखते हुए मुझे योगा करना पड़ता है। क्योंकि खाना पीना कुछ गाँव में ऐसा ही हो जाता है, दूध घी वगैरह सब खाते पीते हैं हम। सो ये सब चीज़ें फैटी खाना, पराठे वगैरह सर्दियों में बनते हैं, तो जब बनाते हैं तो आदमी खा भी लेता है एक आधा। सो पता नहीं क्यों मेरे तो जी पानी भी लगता है, इसलिए मैंने अपना सोचा कि थोड़ी देर वर्कआउट हो जाता है तो शरीर भी अच्छा रहता है। तो इतने खाना बनाने का टाइम होता है, इतने मैं आधा घंटा वर्कआउट करती हूँ। यहाँ पर 10 बज चुके थे, 9 से 10 बजे तक मेरा सारा हो गया था काम। सो मैं 10 से 10:30 बजे तक अब अपना वर्कआउट करूँगी, जितना भी मेरे से हो सकेगा पॉसिबल। और हाँ जी, सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह उठकर मुझे अपने जो पशु हैं, गायें हैं, जो गायें हैं मेरी कटिया है, उनका मुझे काम करना पड़ता है, गोबर उठाना पड़ता है, सानी वगैरह, दूध वूध निकालना। सो सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं लगता जी, इसलिए अपना टाइम जब लगता है तभी योगा कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम 10:30 हो चुका है। आप बोलोगे कि ये कौन सा टाइम है योगा का। तो जी हम जो इंडियन हाउसवाइफ होती है, हमारे लिए जो टाइम बचता है उसी में हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं। सो मेरा वज़न ज़्यादा हो चुका है फ़िलहाल। मैंने अभी 10-15 किलो वज़न घटाया था, क्योंकि 80 हो चुका था, लेकिन अभी फिर से बढ़ गया है सर्दियों में मेरा। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा रोज़ करूँगी तो हो जाएगा सब मैनेज। और जी बस सही वर्कआउट करने के बाद फिर अपना खाना वगैरह बनाऊँगी।
सो गाइस यहाँ पे फिर आ गए थे इनके पापा। मैं उनके पास बैठ गई थी धूम में, तो वो कुछ बता रहे थे और खाना मांग रहे थे। फिर मैं उनके लिए रोटियां ले आई थी और आज खाने में बनाई है कढ़ी और रोटी, और मीठे में थे रसगुल्ले। सो चलिए सबको खाना देने के लिए बाद, क्योंकि पापा भी है नीचे, उन्हें भी दे के फिर बच्चों की बना के और अपनी रख लेती हूँ। सो गाइस नाली हूँ मैं, खाना वाना खा के नाली थी। फिर बच्चे आ गए थे, इतने बर्तन वगैरह साफ किए, वो भी उन्होंने भी खाना खा लिया। ये भी जा रही है नीचे खेलन। और ये देखिए तकिया वकिया सब ऐसे ही कर दें आके। इन बर्तनों को रखूँगी मैं, पहले सोच रही, फिर धूप चली जाएगी, टाइम ही नहीं लगा और टाइम 2 बज गए। तो मैं सोच रही हूँ मूली काट के धूप में रख दूँ सूखने के लिए, क्योंकि मैं मूली का अचार डालना सोच रही, क्योंकि फिर मूली चली जाएंगी। लास्ट बार देखती हूँ अच्छी है मूली, उस दिन मैं अपनी बहन के वहाँ से लाई थी। और जी चलिए पहले अपनी मूली काट लेती हूँ और धूप में रख देती हूँ, थोड़ी सी धूप ही बतेरी हो उनको। और आज गला तो आज गाल दूँगी ना, कल गाल लूँगी अचार मूली का, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप सी लगनी चाह उनका, वो पानी सब सूखना चाह। तो चलिए रसोई में चलते हैं। सो गाइस फिर आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आने के बाद सोचा अपनी मूलियों को काट कर चलिए धूप में रख देती हूँ। धूप तो थोड़ी है पर, लेकिन चलो थोड़ी बहुत भी लगेगी। सो मैंने इन्हें पहले धोया नहीं था, तो उससे पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से छील लूँगी, उसके बाद धो लूँगी। क्योंकि बस कुछ कारण है जी, गिले होने पर फिर मेरे पे छिलती नहीं है। सो मैंने सारी मूलियाँ छील ली हैं और अभी मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ अच्छे से पानी में, तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहेगी। सो गाइस इन्हें मैं अच्छे तरह से धुल के लंबे लंबे पीसीज में काट लूँगी अच्छे से बारीक बारीक, फिर इन्हें धूप में सुखा देंगे। तो चलिए करते हैं इनकी कटिंग। अभी टाइम हो चुका है 4 बज गए। टाइम में दिक्कत है नहीं, पर फ़ोन में चल रहा टाइमिंग। तो 4 बज गए 23 मिनट हो गई है, 4:30 हो गए। और घास पानी करिए, सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए। ये भी लग रही थी मुझे भूख, और चाय मैंने पीनी कर दी जी बंद, इसलिए। और गाइस मूली का अचार डाल लूँगी कल, क्योंकि थोड़ी सी धूप और लगानी पड़ेगी। अब तो धूप चली गई, थोड़ी सी धूप लगा दूँगी जब अच्छे से हो जाएगी, कल घाल लूँगी मूली का अचार। तो आज तो गालिया नहीं, भी तो मैं फ्री हूँ, लक्ष्मी तरह नहीं खेलने जा रही। और इसके पापा काम पे जा रहे पट्टे पे, क्यों आज शादी है, आके फिर ये सब शादी में जाएंगे। और सर्दियों में शादी के तो खूब मज़े आ रहे, बहुत डंगा है रहा, बहुत सारा सामान खाने के लिए आ रहा। और मैं खा खा फिर से मोटी और लग रही गाइस। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ।
आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा खास था नहीं, अपने डेली रूटीन में थोड़ा बहुत ऐसा ही काम था। जो मैं कुछ करती खाती हूँ डेली ब्लॉग आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। और 1-2 दिन में मैं जाने वाली हूँ एक बहू का और मुँह देखने, जहाँ पे ये बारात में गए थे, वो बहू भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में आप। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खाते पीते रहे मेरे की तरह।